बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वाईवे की हमने क्लास शुरू की हुई है और उसमें कुछ हम डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। और आपने देखा कि हमारी बेसिकली स्ट्रेटजी जो है वो वहाँ भी जो वो वाईवे में क्वेश्चंस किए जाते हैं वहाँ भी उनकी स्ट्रेटजी होती है। वो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं होती, वो देखना होता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। और इस सिलसिले में हमने जो भी शुरू किया हुआ है ब्यूटी ऑफ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, वो अंडर डिस्कशन है। और उस सिलसिले में एक क्वेश्चन देखते हैं आज, और फिर देखते हैं कि क्या अभी तक जो आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, क्या आप खुद से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के काबिल हो गए हैं, क्या आप खुद से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि कंप्यूट इंटीग्रल सी z+5/z/z+3/z² - 1 dz वेयर सी इज शोन इन द फिगर। ये सी बताई हुई है सर, ठीक है। इसमें रियल ऑफ जेड मीन एक्स एक्सिस और इमेजिनरी ऑफ जेड मीन वाई एक्सिस, और ये पॉइंट 1 है। और ये आप देख रहे हैं कि कंटोर के अंदर लाई कर रहा है, कंटोर आपके सामने है। अब पहले तो आप ज़रा मुझे जवाब दें कि किस तरह से करेंगे आप। क्या इसमें क्या ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला इस पे एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है आपको। z+5/z/z+3/z²-1 जो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। फंक्शन f of z is analytic on and within the closed contour and that contour encloses the point z0। मैं ज़रा इसमें पहले फार्मूला आपको लिख दूं और फिर आपको कॉशी इंटीग्रल फार्मूले के मुताबिक सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड किसके बराबर है, 2 पाई एफ ऑफ जेड नॉट। और हम ये कहते हैं कि ब्यूटी ऑफ दिस इंटीग्रल फार्मूला ये है कि इंटीग्रल आपको मालूम ही नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं पॉइंट जेड नॉट के ऊपर और उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यू गेट द आंसर ऑफ द इंटीग्रल। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। अब हमारा जो मसला है कि फौरी तौर पे किस तरह से हम इसको जवाब दें। मैं इमीडिएटली आपको बताता हूँ कि इसमें एफ ऑफ जेड क्या, मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ये कह के वो आपको कंप्यूट कराने की बजाय पूछें कि एफ ऑफ जेड क्या है। आप गौर करें कि ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसमें वो जो पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट के ऊपर फंक्शनलिटी नहीं है पहले वो निकाल लें आप। कौन कौन से पॉइंट है, z=0 है, z=-3 है, z=1 है और z=-1 है। चूँकि z² -1 के आप फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बन जाएगा z+1 × z-1। तो f ऑफ z जो है उसका जो उसमें निकालना आसान हो जाएगा। ये रिलेटिव कहाँ कहाँ नहीं है, z=0 के ऊपर नहीं है, z=-3 के ऊपर नहीं है, z=+-1 के ऊपर नहीं है। इनमें z0 वो वाला पॉइंट है जो कंटोर के अंदर आ रहा है। कंटोर के अंदर z=0 नहीं आ रहा, वो यहाँ होगा। z=-3 तो बिल्कुल इधर होगा, z=1 आ रहा है और z=-1 भी कहीं इधर होगा। समझ आ रही है। तो जो मैंने पॉइंट्स निकाले थे, अब मैं ज़बानी जवाब देने के आपको पोजीशन में हूँ। यानी पोजीशन आपको बता रहा हूँ कि ज़बानी आपने जवाब कैसे देना है क्विकली। z=0 गया, z=-1 गया, z=-3 गया, कौन सा बचा, z=1। इसका मतलब है कि z0 क्या है, वो 1 है। अब जो z-1 को छोड़ के बाकी सारा f ऑफ z है। बाकी f ऑफ z बनता क्या है, z+5/z × z+3 × z+1, ये f ऑफ z बनता है। अब z0 1 है और f ऑफ z आपको पता चल गया क्या है, तो ज़रा जल्दी से कैलकुलेट करें ज़बानी वैल्यू इसकी। z की जगह 1 पुट किया, क्या आ गया, 1 + 5 6, यहाँ भी 1 और ये फिर 6 और यहाँ पे 5 आ गया, सॉरी 4 आ गया, 6/4। और यहाँ से एक और आना है z+1, वहाँ पे z की जगह 1 पुट किया, 2 आ गया, 6/8। तो क्या आंसर आया, 6/8 मीन 3/4, और 3/4 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कराएं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कराएं 3/4 को, तो क्या बन जाएगा 3/2 पाई। इट शुड बी द आंसर जो मैंने ज़बानी कैलकुलेट किया है इसकी वर्किंग करके। इमीडिएटली कंप्यूट किया तो मैंने कहा जी एफ ऑफ जेड ये है। अब ज़रा आप देखें कि वर्किंग क्या है इसकी।
यानी जो आपका इंटीग्रल है सी जेड प्लस 5 ओवर, इसको लिखेंगे जेड इंटू जेड प्लस 3 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1 डी जेड। जैसे मैंने कहा कि इसमें मसला ही सिर्फ ये वाला पॉइंट है, यही एक पॉइंट है जो कंटोर के अंदर लाई कर रहा है, बाकी सारे के सारे कंटोर से बाहर हैं। तो कंटोर से बाहर फंक्शन की एनालिटिसिटी हमने चेक करनी ही नहीं होती। तो फिर ये इंटीग्रल किसके बराबर बना, सी जेड प्लस 5 ओवर जेड इंटू जेड प्लस 3 इंटू जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1। तो इस हिसाब से एफ ऑफ जेड फिर क्या आया जी बताएंगे। एफ ऑफ जेड आ गया जेड प्लस 5 ओवर जेड इंटू जेड प्लस 3 इंटू जेड प्लस 1 और जेड नॉट क्या आया 1, वो पॉइंट अंदर लाई कर रहा है कंटोर के। जब आपको ये पता चल गया तो एफ ऑफ 1 ज़रा निकालें, 1 प्लस 5 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 क्या बना 6 ओवर, अभी मैंने निकाला था, ये बनता है 4 और 2 8 यानी 3/4 एफ ऑफ 1 आ गया। कॉशी इंटीग्रल फार्मूले के मुताबिक ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल जो था जेड प्लस 5 ओवर जेड इंटू जेड प्लस 3 इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 1 डी जेड किसके बराबर आना चाहिए 2 पाई आइटा एफ ऑफ 1, और वो एफ ऑफ 1 आपने क्या निकाला है 3/4 निकाला आपने, तो वो क्या बन गया 3/2 पाई आइटा जो आपने यहाँ पे वर्किंग कर ली हुई है। तो क्वेश्चन की स्ट्रेटजी में जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो मैं ये कर रहा हूँ कि आप कॉशी इंटीग्रल फार्मूले के इंग्रेडिएंट्स का पता कर लें। मीन्स के उसमें एफ ऑफ जेड क्या है और जेड नॉट क्या है। वंस यू सेपरेट एफ ऑफ जेड फ्रॉम जेड नॉट और जेड नॉट फ्रॉम एफ ऑफ जेड, देन कॉशी इंटीग्रल फार्मूला बड़ी आसानी से अप्लाई हो सकेगा। तो ये सारी वर्किंग करके दिखाने की तो जरूरत नहीं होगी ना, आप क्विकली वहाँ से कर लें उसको कि एफ ऑफ जेड क्या है और वहाँ पे पुट करें और सारी कैलकुलेशन इतनी कर करा के आप उसको आंसर दें, और वो फिर जब वो पूछे कि भाई कैसे आया है तो फिर तो उसकी मर्जी है ना, वो टाइम लगा रहा है इसी क्वेश्चन के ऊपर, तो फिर आप बता दें कि इसमें और वो जब जैसे ही आप बोलेंगे तो उसको पता चल जाएगा इसको पता है, वो छोड़ देगा आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो एफ ऑफ जेड निकालना और जेड नॉट निकालना, ये अगर आज आपने सीख लिया है तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना भी आपको आ जाएगा। थैंक यू।